नमस्कार। खबर फास्ट के इस मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज का ये लाइव सेशन खास होने वाला है। क्योंकि आज के इस लाइव सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो कांग्रेस का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। मैं बात कर रही हूं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। इन दोनों ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच में आपसी मनमुटाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन तब किसी भी नेता से पूछो कि क्या आपके मन में सचिन पायलट के लिए मनमुटाव है, क्या सचिन पायलट से हम पूछते हैं कि क्या अशोक गहलोत के लिए मनमुटाव है, तो दोनों की तरफ से इस बात को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन जो उनके शब्द नहीं है, लेकिन उनका एक्शन है, वो बोलते हैं कि उन दोनों को के मन में ही एक दूसरे के लिए मनमुटाव है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीनों का समय बचा है और इस बीच सचिन पायलट लगातार इसी चीज का दावा कर रहे हैं कि इस बार भी राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस ही आएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिरकार कैसे आएगी। सचिन पायलट से ये सवाल जनता भी पूछना चाहती है कि इस तरह की कलह के बीच में, मनमुटाव के बीच में आखिरकार जनता कैसे राजस्थान कांग्रेस पर अपना विश्वास जताएगी। देखिए, जनता के लिए तो सबसे अहम और सबसे जरूरी यही है कि जो उनकी समस्याओं का निपटारा करें वो उन्हें ही अपना कीमती वोट देगी। लेकिन यहां पर कांग्रेस के बीच में ही लगातार ये कलह चल रही है, तो यहां पर जनता कांग्रेस से अपना मन छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को भी अपना वोट दे सकती है, क्योंकि जनता को क्या चाहिए कि उनकी समस्याओं का निस्तारण हो। अब ऐसे में सचिन पायलट और साथ ही साथ अशोक गहलोत लगातार इसी चीज का दावा कर रहे हैं कि इस बार राजस्थान की सत्ता में आएगी तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही आएगी। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि राजस्थान में भी एक रिवाज है, 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस। लेकिन इस बार ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। क्यों त्रिकोणीय हो गया है? क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी ने भी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अपनी एंट्री कर ली है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में एंट्री की थी और बैक टू बैक रैलियां अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान की तरफ से की जा रही थी, तो माना अब यही जा रहा है कि इस बार राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी अपना वैसा ही रूप दिखाने वाली है, यानी कि बैक टू बैक रैलियां आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा सकती है। मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। जनता आखिरकार किस पर विश्वास जताएगी? क्या कांग्रेस पर, या फिर भारतीय जनता पार्टी पर, या फिर आम आदमी पार्टी पर, या फिर किसी और अन्य पार्टी पर? लेकिन ये जो मुकाबला है ये सिर्फ और सिर्फ तीनों पार्टियों के बीच में यहां पर टक्कर का देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको बताती चलती हूं कि देखिए, राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को कांग्रेस का एसेट बेशक बता दिया हो, लेकिन इन दोनों के बीच में जो मनमुटाव है वो किसी से भी नहीं छुपा है। दोनों ही नेता एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सोते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि देखिए, तब राजस्थान में अशोक गहलोत का कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है या फिर कोई भी बड़ा फंक्शन होता है तो सचिन पायलट नहीं होते, और तब सचिन पायलट का कोई भी बड़ा फंक्शन होता है तो यहां पर अशोक गहलोत दिखाई नहीं देते। तो इस तरीके से अभी ये कवायद चल रही है और उसके बाद से जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे पर चुटकी लेती नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर अपनी कई बार प्रतिक्रिया दे चुकी है, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में आखिरकार ये विवाद कब खत्म होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सितंबर का महीना था और साल था 2022, तब ये बड़ी घटना हुई थी। तब क्या हुआ था कि सचिन पायलट का विरोध किया था किसने? अशोक गहलोत के तमाम विधायकों ने, और उनकी तरफ से साफ यही कहा गया था। कांग्रेस आलाकमान को भी यहां पर एक तरीके से उन्होंने आपको मैं बताती चलूं कि उन्होंने यहां पर चुटकी दी थी और उन्होंने यहां पर यही कहा था कि अगर राजस्थान का कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा अशोक गहलोत के बाद, वो 102 विधायकों में से ही कोई बनना चाहिए, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। इस तरीके से बात हुई थी और सचिन पायलट थे वो लगातार इसी उम्मीद में थे कि शायद सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन हुआ क्या? सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान पहुंचे, तब भी सचिन पायलट की तरफ से यही उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन उस दौरान भी सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। और उसके बाद से लगातार सचिन पायलट और सचिन पायलट के समर्थकों का यही कहना है
कि क्या तो सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले वरना उनका सब्र का बांध टूट जाएगा। लेकिन देखिए कितने महीने बीत चुके हैं, अगला साल भी आ चुका है, यानी कि साल 2023 भी आ चुका है, विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन अभी तक भी ना सचिन पायलट और ना सचिन पायलट के विधायकों का सब्र का बांध टूटा है। देखना यह होगा कि आखिरकार सचिन पायलट के जो तमाम समर्थन वाले विधायक है वो किस तरीके से अब कांग्रेस आलाकमान को चेतावनी देंगे और किस तरीके से उनकी तरफ से अब अपना रवैया जो है वो अपनाया जाएगा। लेकिन देखिए मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी, सितंबर में जो घटना हुई उसके बाद दिसंबर के महीने की बात करूंगी, साल 2022 का ही साल था, तब केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे थे और उनकी तरफ से उन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ बिठाकर बातचीत की थी, बैठक की थी और फिर जनता के बीच में जाकर दोनों के हाथ मिलवा दिए थे। लेकिन हाथ यहां पर केसी वेणुगोपाल ने मिलवा दिए थे, लेकिन दिल अभी तक भी नहीं मिले हैं सचिन पायलट के और अशोक गहलोत के। माना यही जा रहा था कि जो काम अभी तक कांग्रेस आलाकमान नहीं कर पाई वो शायद केसी वेणुगोपाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी तक भी हालात वही के वही है। अब कांग्रेस राजस्थान को एक नया प्रभारी मिल गया है, सुखजिंदर सिंह रंधावा, और उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो अभी तक मतभेद, अभी तक जो मनमुटाव अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चल रहा था वो मैं ठीक कराऊंगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार सुखजिंदर सिंह रंधावा किस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में ये मनमुटाव कम करेंगे। लेकिन जो बड़ी बात है वो यही है कि बस कुछ ही महीनों का समय बचा है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बैक टू बैक रैलियां की जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। लेकिन कांग्रेस में आखिरकार क्या हो रहा है, जनता आखिरकार ऐसे कैसे कांग्रेस पर अपना विश्वास जताएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल यहां पर बन रहा है। आखिरकार सचिन पायलट जो लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार भी राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस आएगी, उस दावे में कितनी सच्चाई है ये बस अब कुछ ही महीनों बाद पता चल जाएगा। आप लोगों को सबसे पहले क्या लगता है मुझे ये बताइए। मेरे कुछ सवाल आप लोगों से हैं कि क्या सचिन पायलट और कांग्रेस भी माफ कीजिएगा, क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में ये मनमुटाव है या फिर सिर्फ ये एक राजनीतिक हम इसे बोल सकते हैं स्टेप उनकी तरफ से लिया जा रहा है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा जो काम अभी तक ना सोनिया गांधी कर पाई, ना राहुल गांधी कर पाए, ना केसी वेणुगोपाल कर पाए, क्या वो काम अब सुखजिंदर सिंह रंधावा कर पाएंगे? क्या इस बार राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस की वापसी होगी? क्या फिर भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी में से कोई, इन दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी इस बार राजस्थान की सत्ता में आएगी? ये तमाम सवाल हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आज के इस लाइव सेशन में राजस्थान के बारे में बस इतनी ही जानकारी। लेकिन अगर आप लोगों को ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के इस लाइव सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।